नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम अपने चार्ट पैटर्न के सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको बताएंगे बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में। बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न क्या होता है या कैसे देखते हैं, देखने में कैसा लगता है या कहाँ पर बनता है, इसमें ट्रेड कैसे किया जाए यानी कि बाय सेल कैसे करें, टारगेट एंड स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाए। ट्रेल करने का मतलब सपोज़ कीजिए आपने कोई शेयर बाई किया 100 रुपये पे, अपना स्टॉप लॉस रखा 90 रुपये पे, उसका प्राइस बढ़ गया, सपोज़ कीजिए 120 130 हो गया। अब प्राइस बढ़ने के बाद ऐसा तो नहीं कि स्टॉप लॉस आपका 90 रुपये ही रहेगा, आप अपनी स्टॉप लॉस को ट्रेल भी करेंगे। तो ट्रेल क्यों किया जाता है? क्योंकि जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को सेव करने के लिए अपनी स्टॉप लॉस को हम प्राइस के साथ बढ़ाते जाते हैं ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी सेफ होता रहे। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेल करना। तो ये सब कैसे होगा इस वीडियो में बताते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे दिखाने से पहले उसकी एक इमेज दिखाना चाहेंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बनने से पहले एक अपट्रेंड होता है। एक अपट्रेंड के बाद प्राइस एक नैरो रेंज में चला जाता है और उस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस वापस से अपट्रेंड में। मतलब कि बुलिश फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के अंतर्गत आता है। यदि आप कंटिन्यूअस एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं जानते तो इससे पहले कि हमारी पैटर्न्स की वीडियोस जाके देख सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया है कि बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। तो आते अपने टॉपिक पे वापस कि बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न बनने से पहले एक अपट्रेंड होता है और इस अपट्रेंड को हम पोल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी फ्लैग होता है उस फ्लैग के टॉप पे कपड़ा लगा होता है और वो कपड़ा एक डंडे यानी कि एक पोल पे फिक्स किया जाता है। तो आप इस रैली को या इस अपट्रेंड को वह पोल समझ सकते हैं या फिर वो डंडा समझ सकते हैं और इस झुके हुए पार्ट को आप फ्लैग समझ सकते हैं। ठीक है। और इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस से अपट्रेंड में। प्रैक्टिकल चार्ट पे आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आपको हम पहले दिखाते हैं टाइटन का चार्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टाइटन के चार्ट पर आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। यदि नहीं दिख रहा है तो आपको हम ले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। यदि आप डेली टाइम फ्रेम पर आएँ और उसके बाद यहाँ पर यदि दो ट्रेल लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, यदि हम यहाँ पर दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरह, क्योंकि विदाउट ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए प्राइस का ब्रेकआउट कहाँ पर आ रहा है कैसे मालूम पड़ेगा। ठीक है। जैसा कि हमने बताया था कि किसी भी चार्ट पैटर्न को देखने के लिए कैंडल स्टिक्स की जगह आप लाइन चार्ट का प्रयोग कीजिए। लाइन चार्ट पर कोई भी पैटर्न ज़्यादा अच्छे से शो होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कैंडल स्टिक्स में कंफ्यूज हो रहे थे कैसे पैटर्न ड्रॉ करें, लेकिन लाइन चार्ट पर यदि आप देखें तो हूबहू जैसा कि हमने आपको इमेज पैटर्न दिखाया ठीक उसी प्रकार आपको पैटर्न देखने को यहाँ मिल रहा है। बुलिश फ्लैग पैटर्न बनने से पहले एक अपट्रेंड होना चाहिए जैसा कि आप अपट्रेंड देख सकते हैं और उस अपट्रेंड के बाद प्राइस एक नैरो रेंज में चला जाता है जो कि थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, क्योंकि फ्लैग जो होता है उसका जो ऊपर टॉप पे कपड़ा रहता है वो भी थोड़ा झुका हुआ ही रहता है। एकदम 90 डिग्री पे नहीं, कुछ एंगल पे थोड़ा नीचे की ओर झुका हुआ रहता है। इसी को हम फ्लैग बोलते हैं। और इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस से अपट्रेंड की रैली के लिए तैयार हो जाता है। अब आती है बात कि अपना टारगेट एंड स्टॉप लॉस कैसे रखें। तो जो इसका स्टॉप लॉस रखने का तरीका है, आप इसके ब्रेकआउट जैसे कि इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, इस ब्रेकआउट वाली कैंडल के प्रीवियस सपोर्ट यानी कि पिछले सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यानी कि 2300 के लमसम हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं। यदि इस कैंडल पे ब्रेकआउट हमको देखने को मिला तो लमसम इससे 8% नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब बात आती है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे रखा जाए। जैसा कि हम भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हम कैसे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते हैं वो हम आपको बताएंगे। वो भी वही परखा हुआ चीज़, कोई ऐसा नहीं कि आज ये ट्राई किया आज ये वीडियो उसकी बना दी। आज से लगभग सालों से इसका प्रयोग हम करते आ रहे हैं। तो इसके लिए पहले आपको वीकली टाइम फ्रेम पर आना होगा।
वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद यदि आप हमारी वीडियोस को देखते होंगे तो ये मूविंग एवरेज आपको प्रत्येक वीडियो में देखने को मिलेगी। काहे है कि इसका हम उपयोग करते रहते हैं हमेशा। तो आपको 12 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है, एक्सपोनेंशियल नहीं, सिंपल मूविंग एवरेज। आशा करता हूँ कि आपको मूविंग एवरेज लगाना आता होगा। तो 12 डेज़ की जब सिंपल मूविंग एवरेज आप लगा देंगे तो स्टॉप लॉस रखने के लिए, जैसे कि आप वीकली टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं, इस पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। इसके ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस अप ट्रेंड पे गया और रिटेस्ट करने के लिए वापस इस पे आ रहा है। कभी कभार प्राइस डायरेक्ट ऊपर चला जाता है और कभी कभार ट्रेंड लाइन को वापस रिटेस्ट करने के लिए आता है, देन अपसाइड का मूव दिखाता है। तो हमको स्टॉप लॉस कैसे रखना है? जो हमारा 12 डेज़ का मूविंग एवरेज है, जो भी कैंडल इस 12 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगी उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसा कि आपको हम पास्ट एग्जांपल से समझाते हैं। यदि आप थोड़ा प्रीवियस पे जाए, लगभग 2020 की बात है, यदि हम यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि ये ब्रेकआउट इसी लेवल पर आया था, ठीक है, तो देखा जाए है कि इस कैंडल पर ब्रेकआउट आया, लमसम 1350 के लेवल पे ब्रेकआउट आया। उसके बाद यदि हम शेयर को बाई कर लेते और बाई करने के बाद यदि हम इसको होल्ड करते, बाई करने के बाद यदि हम इसको होल्ड करते 1350 के लेवल पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कैंडल ने इसके जो मूविंग एवरेज है उसको ब्रेक किया, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस निकल नहीं सकते। लेकिन थोड़ा सा प्राइस फिर ऊपर गया, देन एक कैंडल ने फिर इसको ब्रेक किया और इसका आप लो देख सकते हैं। यदि आप स्क्रीन के टॉप पे देखें तो ओपन हाई लो क्लोज, इस कैंडल का जो हमारा लो बना 1412 रुपये 80 पैसे बना। दूसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक किया जो कि 1396 तक चली गई, तो अपना स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लेके निकल जाएंगे। फिर इस कैंडल पे ब्रेकआउट मिला, फिर हम इसको बाई कर लेंगे लगभग 1600 के लेवल पे। यदि हम 1600 के लेवल पे इसको बाई करते तो आप देख सकते हैं कि 1600 के बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी जो इसने इसके लो को ब्रेक किया। पहले इस रेड कैंडल ने 12 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, लेकिन हमको यहाँ नहीं निकलना जब तक इसका लो ना ब्रेक हो जाए। इसका लो कितना बना था? 2285 रुपये 5 पैसे। और देखा जो दूसरी कैंडल ने इसके लो को ब्रेक करा वो 2231 तक चली आई, ठीक है। तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लेके निकल जाएंगे। और आपको बता दूँ कि स्टॉप लॉस इतना सटीक क्यों है, यदि आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने बताया है, किसी भी पैटर्न को देखने के लिए कैंडल स्टिक नहीं बल्कि लाइन चार्ट का प्रयोग करें। तो यदि आप लाइन चार्ट का प्रयोग करते हैं तो यदि आप देखें तो यहाँ पे आपको 12 डेज़ मूविंग एवरेज के पहले आपको एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा, और डबल टॉप पैटर्न बीरिश ट्रेंड का संकेत देता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सटीक 12 डेज़ मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस बैठता है, ठीक है। लेकिन आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि 12 डेज़ मूविंग एवरेज सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पर प्रयोग करना है। आप डेली या हावरली टाइम फ्रेम पर इसका प्रयोग मत करने लगिएगा, ना मंथली चार्ट पर। वीकली टाइम फ्रेम पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जो कैंडल 12 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक करे उसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने भी इसको ब्रेक किया, लेकिन अब इसकी क्लोजिंग नहीं आई क्योंकि आज मंडे है। आज का यदि आपको हम डेट दिखाएं तो डेली टाइम फ्रेम पे यदि हम जाएं तो आप देख सकते हैं कि आज मंडे है, आज कोई फ्राइडे नहीं कि इसका क्लोजिंग हो गया। तो 24 जनवरी को आज मंडे का दिन है 2022। ये मंडे के दिन पे आज ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ब्रेकडाउन नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि आज कैंडल क्लोज नहीं हुई है। जब कैंडल क्लोज हो जाए, जो इसका लो बने उस लो को टूटना ज़रूरी है। जब उसका लो टूट जाए अपना स्टॉप लॉस लेके हम निकल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि 12 डेज़ मूविंग एवरेज अपना स्टॉप लॉस रखने से हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होता रहता है प्राइस के साथ। ऐसा नहीं कि एक जगह वो फिक्स है। प्राइस अप ट्रेंड में जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस भी उसके साथ अप ट्रेंड में जाता जाएगा, ठीक। अब हो गई स्टॉप लॉस की बात, अब आती है टारगेट की बात। तो टारगेट बताने के लिए आपको ले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसा कि हमने बताया कि टारगेट दो तरीके से रख सकते हैं। एक किताबी ज्ञान, जो इसका किताबी ज्ञान है कैसे, जो इस चैनल की थिकनेस है, सपोज़ कीजिए इस चैनल की जो थिकनेस है कितनी है, लमसम 10%, ठीक है। तो किताबी ज्ञान क्या कहता है
कि जितना इसकी थिकनेस है ब्रेकआउट लेवल से, आप उतना ही ऊपर का अपना टारगेट रख सकते हैं। यदि उसके हिसाब से देखा जाए तो लमसम टारगेट आपको अचीव भी हो गया है, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट है, मिस्टर राकेश झुनझुनवाला सर, अब उनकी जिक्र हुई है और इत्तेफाक से सामने टाइटन भी है। यदि आप उनका नाम जानते हैं और टाइटन का नाम भी अवश्य जानते होंगे कि कोई भी शेयर यदि अपट्रेंड में है तो उसको होल्ड करो, जब तक उसमें सेल का सिग्नल ना मिल जाए उसको होल्ड करो। मिस्टर झुनझुनवाला ने लमसम आज से 22 साल पहले टाइटन में निवेश किया था 1 लाख रुपए, और कहते हैं वो 1 लाख रुपए यदि आज के टाइटन के प्राइस से कंपेयर करे जाए तो वह 4 करोड़ से भी ऊपर की है। हाँ, वो बात अलग है कि यह 20 साल बीत गया, लेकिन 20 साल में वही पैसा 400 गुना से भी ऊपर हुआ। इस बात को भी थोड़ा गौर कीजिएगा। तो इन्वेस्टिंग में कितनी बड़ी ताकत है। हम बात कर रहे हैं लमसम 1999 की, तो 1999 में एक बार आपको चार्ट दिखा दें, लमसम प्राइस 100 रुपये से भी नीचे था। तो क्या झुनझुनवाला सर बेच नहीं सकते थे? उनका प्राइस डबल, 10 गुना, 100 गुना भी हुआ, लेकिन उन्होंने बेचना क्यों नहीं चाहा? क्योंकि चार्ट पर बेचने का भी सिग्नल भी आया, लेकिन वो फंडामेंटल को उपयोग करते हैं कि फंडामेंटली टाटा की जो कंपनी है कहीं से भी वीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसको बेचना मुझे अच्छा नहीं समझा। और आज के यदि कंपेयर किया जाए तो वही 1 लाख रुपए 20 साल के बाद 20 करोड़ से भी ऊपर के हैं, 4 करोड़ से भी ऊपर के हैं, माफ़ कीजिएगा। तो इन्वेस्टिंग में ताकत बहुत बड़ी है। अब आपको दिखाते हैं दूसरा चार्ट इसी के। इसके लिए आपको ले चलते हैं भारतीय शेयर बाजार का मेन इंडेक्स निफ्टी 50 पे। यदि आप निफ्टी 50 का चार्ट देखें, आपको लाइन चार्ट दिखाते हैं, और लाइन चार्ट पर यदि आप 2 ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दें, 1 सेकेंड, यदि हम यहाँ पे 2 ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दें तो आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होने का दिखेगा। एक बुलिश ट्रेंड जो कि अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड है, इस ट्रेंड को हम पोल बोल सकते हैं, और जो नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हुआ इसको हम फ्लैग बोल सकते हैं। और इस फ्लैग के बाद जैसा कि टाइटन में भी रीटेस्ट करने के लिए प्राइस आया, ठीक इसमें भी रीटेस्ट करने के लिए प्राइस आया। अगर यदि आप कैंडल स्टिक पे देखें तो आपको यह पैटर्न ठीक से नहीं दिखेगा, लेकिन यदि आप लाइन चार्ट पे देखें तो पैटर्न कितना आसानी से आपको दिखता है। तो लाइन चार्ट किसी भी पैटर्न को देखने के लिए अवश्य प्रयोग करें। प्राइस रीटेस्ट किया, उसके बाद की रैली आपके सामने है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। यहाँ जितने भी पैटर्न या शेयर डिस्कस किए गए हैं सब एजुकेशनल पर्पस से डिस्कस किए गए हैं, किसी में भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। जिस शेयर को यहाँ डिस्कस किया गया है उसमें मेरा पर्सनल निवेश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एजुकेटर से सलाह मशवरा अवश्य करें, रिस्क को एनालाइज करके निवेश करें, और स्टॉप लॉस अवश्य रखें, क्योंकि एक कहावत है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मार्केट ने ठगा नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।